बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, पीके यानी प्रशांत किशोर पर तेजस्वी का हमला। प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव का ये आरोप। जेडीयू गठबंधन चाहती थी, तेजस्वी के अल्फाज है। बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी का हमला, जिसमें उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रशांत झूठ बोल रहे हैं। तो पीके यानी प्रशांत किशोर पर तेजस्वी का यह हमला। प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट सामने आता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त घमासान जो है वो जोरों पर है। दरअसल ये गठबंधन को लेकर सब कुछ है। जेडीयू गठबंधन चाहती थी, ऐसा कुछ कहा गया। राबड़ी देवी ने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जो है आरजेडी के साथ विलय चाहती थी, और प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का आरोप है। जी हां, तो लगातार बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है, और इसी बीच बड़ी खबर, प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने की बात कही है तेजस्वी यादव ने जेडीयू गठबंधन को लेकर के। ये बड़ी बात, और राबड़ी क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। लग रहा है लालू बिना तो बिहार के जनता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाया है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, जरा सुनिए। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी तो सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। वो क्यों नहीं बात कर रहे? आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया था? तो ये बात बताए ना, वो क्यों नहीं बता रहे? चलो। और इस राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आपके साथ नहीं रह रहे तो साथ है, हमारा साथ है। कहीं दो डेक पर है डेरा, साथ नहीं है, साथ है। बिहार से बाहर नहीं है, साथ में। उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है? कमी है, बेटा के तो माँ के वो लगवे करता है कमी। बाहर विदेश बेटा चल जाता है तो उसका भी कमी होता है कि विदेश हमारा बेटा है, हम यहाँ है, सबको कमी होती है। तो ठीक, एक चीज़ ये बताइए कि अभी काफ़ी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि सारण से चुनाव भी जो अपना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है उसके बारे में भी आप क्या प्रचार करेंगी? प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। वो पार्टी के हैं तो प्रचार करेंगे। आज से राजनीति में वो लोग नहीं है, पुराना लोग है। एक तरफ बेटा विरोध कर रहा है और माँ विरोध कहाँ बेटा कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये थी राबड़ी देवी जी, जिन्होंने कहा कि बेटा विरोध कर रहा है लेकिन फिर भी वो चुनाव प्रचार में जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में जो प्रशांत किशोर थे, उन्होंने कई बार आकर ये बात कही कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, अपनी पार्टी को उसमें मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कैमरामैन कुंदन के साथ केशव सुमन सिंह, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, किस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। जी हां, प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। कहा है प्रशांत झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी का यह बयान सामने है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू गठबंधन चाहती थी, ये तेजस्वी का कहना है। तो जेडीयू को लेकर के ये बयान दिया गया था, किस तरीके से आरजेडी में वो विलय चाहती थी, ये बात कही गई थी, और इसी को लेकर के अब हमलावर हुए हैं तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर। यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं। जेडीयू गठबंधन चाहती थी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। तो जेडीयू कर चुकी है इनकार इन बातों से, लेकिन किस तरह से हर दिन अब एक नया बयान देखने को मिल रहा है। नीतीश का बीजेपी से मोह भंग हो गया था, 6 महीने में ऐसा क्या हुआ था, ये तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आई थी। और तेजस्वी यादव ने कहा क्या कुछ है, वो भी सुनिए। कोई प्लानिंग वे भी नहीं है, सच को झूठला नहीं सकता कोई, ये सच है। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। वो क्यों नहीं बात कर रहे? आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया
कि वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया था। तो ये बात बताए ना, वो क्यों नहीं बता रहे? पटना से केशव हमारे साथ जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलेंगे। केशव, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? क्या जेडीयू आरजेडी में विलय चाहती थी? आरजेडी का दावा यह है, जेडीयू इस बात से इनकार कर रही है, और अब इस बात को लेकर क्या बवाल हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कह रहे हैं कि जो लालू जी की किताब है गोपालगंज टू रायसीना, जिसमें एक एक बात जो है वो सच लिखी गई है, उनका दावा है कि ये बात बिल्कुल सच लिखी गई है। और जेडीयू जो थी वो विलय चाहती थी, 6 महीने बाद ही ये चाहती थी कि उनके साथ आ जाए। इस बात को भी मेरी राबड़ी देवी जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि 6 महीने के भीतर ही जेडीयू का एनडीए से जो था मोहभंग हो गया था, जिसके बाद वो उनसे बार बार मिलने का प्रयास कर रहे थे। प्रशांत किशोर भी कई बार उनके पास आए और उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मना कर दिया। अब बार बार ये तरह तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं थी, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो है आरजेडी जो है लगातार सफाई दी जा रही है और जेडीयू की ओर से राबड़ी देवी के उस बयान पर पलटवार भी प्रशांत किशोर करते नजर आए थे। और आज तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर हमलावर हो रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं। कुल मिला के ये कहें कि एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी ये दावा कर रही है कि ये जो प्रपोजल था जेडीयू का आरजेडी में विलय का, ये प्रपोजल खुद प्रशांत किशोर लेकर के आए थे, लालू प्रसाद यादव के पास वो गए थे इस प्रस्ताव को लेकर। कहीं मुश्किल की घड़ी है जेडीयू के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्थितियों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उनके लिए जवाब देना मुश्किल होता नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो इस मुद्दे को संभालेंगे। बार बार जो है तेजस्वी यादव जो है बार बार अपने नीतीश कुमार को वो कह रहे हैं कि वो पलटू हैं, और बार बार वो पलटने की कोशिश करेंगे, इस वजह से जनता उन्हें वोट ना दे। और इस तरह से वो जो चुनाव प्रचार है उसमें भी वो लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर जनता उनको वोट देती है तो कहीं ना कहीं वो फिर से अपने जो उनके वोट हैं उनको पलटने का काम करेंगी। जिस तरह से अभी वो राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए भी ये मुश्किलें पैदा करती नजर आ रही है, और इस पर जेडीयू का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके वो इस बात को नकार भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात को और बल मिलता नजर आ रहा है। आज तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार को सामने आकर इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से जो अभी तक कोई बात नहीं कही गई है सामने आकर, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और राबड़ी देवी जी ने भी इस बात को कहा कि नीतीश कुमार को अभी हमारी जो उनसे 1-to-1 बात हुई थी उसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही कि वो कई बार आए, उन्होंने कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं, और अपने दूत के रूप में प्रशांत किशोर जी को भेजा गया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो इससे पहले भी गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन पर भरोसा करना मुश्किल नजर आ रहा है। केशव, तो क्या ये माना जाए कि ये जो किताब आई है ये एक चुनाव को देखते हुए आई है? जी यकीनन, कहीं ना कहीं इस बात की भी बहुत गुंजाइश है कि ये किताब ऐसे समय में आना, और अभी हालांकि वो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में है, और यह जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब ऐसे समय में किसी किताब का आना और उसमें कई ऐसी बातें होना जिसकी वजह से राजनीतिक जो है हड़कंप मचा हुआ है, इसे लेकर जो जनता में भी है वो एक दूसरी तरीके का मैसेज जा रहा है। फायदे के लिए केशव इस किताब से बातें धीरे धीरे करके सामने लाई जा रही हैं। जैसे कि आपने कहा किताब फिलहाल बाजार में तो नहीं आई, लेकिन इसकी बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने जवाब में क्या कहा है, ट्वीट किया, उन्होंने क्या ट्वीट किया, ये देखते हैं। तो प्रशांत किशोर जिन्होंने ट्वीट किया, ये कहा है कि पद और धन के दुरुपयोग के आरोपों में दोषी पाए गए लोग सच के संरक्षक होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही आगे वो लिख रहे हैं, लालू प्रसाद जी जब चाहे मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं। और इसी के बाद तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं। विलय की बात हुई थी और इस बात को नकार रहे हैं प्रशांत किशोर, वो झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह दावा किया था कि प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, प्रस्ताव दिया था कि किस तरह से जेडीयू आरजेडी में विलय चाहती है। और अब जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तब प्रशांत किशोर ने पलटवार किया था। ये कहा गया कि ये सब झूठ है, गलत बात फैलाई जा रही है।
और प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जब भी लालू यादव चाहें वो मीडिया के सामने लेकर उन्हें बैठ जाएं और किसने किसको क्या ऑफर दिया, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट के बाद कैसे पलटवार किया है वो भी सुनिए। कोई प्लानिंग वे भी नहीं है, सच को झूठ ठला नहीं सकता कोई, ये सच है। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। वो क्यों नहीं बात कर रहे? आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया था? तो ये बात बताए ना, वो क्यों नहीं बता रहे? तो तेजस्वी साफ इस बात से मुकर रहे, पलट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बात प्रशांत किशोर की तरफ से कही जा रही है वो बेबुनियाद है और जो किताब में दावा किया गया है वो बिल्कुल 100% सच है। तो परिवार के झगड़े पर अब राबड़ी देवी का बयान निकलकर सामने आया है, वो भी सुनिए। परिवार में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपको बताते हैं तेज प्रताप की जिस तरीके के सुर निकलकर सामने आए थे जब उनके कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया गया था, उसके बाद नाराजगी आई थी सामने और वो प्रचार के लिए भी नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि अपने ससुर के भी चुनावी प्रचार में वो नहीं गए थे, खुद को अलग थलग कर लिया था। और उसी के बाद कहा जा रहा था कि क्या परिवार एक तरह से कहीं टूट रहा है। इस पर अब राबड़ी देवी कह रही है कि परिवार में कोई भी विवाद नहीं है। राबड़ी देवी जी, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि और किन मुद्दे पर। राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी नहीं हैं, कितनी कमी महसूस हो रही है आपको? महसूस तो बिहार के जनता का हो रहा है, बिहार के जनता का महसूस हो रहा है। हमको तो है ही है, बाकी बिहार के जनता कमी लग रहा है लालू बिना। तो बिहार के जनता से मेरा यही अपील है कि जहाँ जहाँ चुनाव पूरा बिहार में हो रहा है, एमपी का चुनाव 400 सीट पर जिताने का आप लोग अनुरोध आप लोग से करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग 400 सीट आरजेडी को महागठबंधन को जिताने का काम करें आप लोग। वो कमी चुनाव पर कितना असर डालेगी? चुनाव पर कोई असर नहीं है और हमारा बरोहदी होगा, बढ़ेगा सीट, हम लोग के महागठबंधन का सीट बढ़ेगा, 40 का 40 आ जाएगा, आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कई बार प्रशांत जी आए और आपसे मिलने की कोशिश की? आए, मिलने की कोशिश किए और आने की कोशिश भी किए, पार्टी मर्जन करने के लिए भी कोशिश किए, सबको हम लोग न कर गए। आप लोगों ने क्या कहा? नहीं, हम लोग कहा कि एक बार पलट गए हैं, वो अपने पलट गए हैं, तो दोबारा लौटने के कोई सवाल नहीं है। तेज प्रताप जी अभी आपके साथ नहीं रह रहे, तो साथ है, हमारा नहीं साथ है, कहीं दो डेक पर है डेरा, साथ नहीं है, साथ है, बिहार से बाहर नहीं है, साथ में। उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है? कमी है, बेटा के तो माँ के एगो लगवे करता है कमी। बाहर विदेश बेटा चल जाता है तो उसका भी कमी होता है कि विदेश हमारा बेटा है, हम यहाँ हैं, सबको कमी होती है। तो ठीक, एक चीज़ ये बताइए कि अभी काफ़ी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं कि सारण से चुनाव भी जो अपना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है उसके बारे में आप क्या प्रचार करेंगी? प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे, वो पार्टी के हैं तो प्रचार करेंगे। आज से राजनीति में वो लोग नहीं है, पुराना लोग है। एक तरफ बेटा विरोध कर रहा है और माँ विरोध कहाँ बेटा कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है।